अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा मौजू जो है ये खूनी बवासीर के ऊपर है। खूनी बवासीर जो है ये जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो बहुत सारे मरीज़ जो हैं इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। तो फिर ये इतना दर्दनाक मसला होता है कि जिसकी वजह से मरीज़ को चलने में, बैठने में, फिरने में और उठने में बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसके ऊपर एक मुख्तसर सी वीडियो बना दें ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। बहुत सारे पेशेंट जो है कमेंट्स कर रहे सर आप इसके ऊपर कोई वीडियो बनाएं, हम इसके बारे में रहनुमाई दें कि ये क्यों होती है, इसका क्या इलाज है और इसके साथ जो एहतियाती तदाबीर है वो कौन सी, हमें कौन सी खुराक खानी चाहिए, कौन सी खुराक नहीं खानी चाहिए, इसके मतलब बात करने वाले हैं हम। गाइस ये जो खूनी बवासीर होती है, पहले बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते थे जिन्हें कम मसला होता था, लेकिन जैसे ही ये जो मसला है फास्ट फूड हमारे मुल्क के अंदर, हमारे सिटीज़ के अंदर, हमारे इलाकों के अंदर ये इन हुई है, हम लोग ज़्यादातर फास्ट फूड को जो है पसंद करते हैं और उसकी वजह से जो है बहुत सारे मरीज़ जो हैं इसकी बीमारी में फंस जाते हैं। और फिर जब ये मसला बढ़ जाता है तो जैसे ही पेशेंट जो है पखाना करने के लिए जाता है तो वहाँ पे जब वो पकाने के लिए बैठता है फ्लैश के ऊपर तो वहाँ से पकाने से पहले खून आता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पकाने के बाद ब्लड आता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको पखाना करने से पहले ब्लड आता है। और ये मसला जो है जब शिद्दत को इख्तियार कर जाता है तो पेशेंट को खून की कमी हो जाती है, अनीमिया हो जाता है, ब्लड प्रेशर नीचे गिर जाता है और पेशेंट के बहुत सारे जो मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पट्ठों को खिंचाव आना शुरू हो जाता है, गनूदगी बहुत ज़्यादा आती है, हाथ पांव सून होने शुरू हो जाते हैं और इसी के मर्ज़ को आगे बढ़ाते हुए सर के बाल जो है वाइट होना शुरू हो जाते हैं और आंखों के इर्द गिर्द हल्के पड़ जाते हैं, चेहरा जो है वो पीला होना शुरू हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स इसकी जो कंडीशन है वो होते हैं। हत्ता कि यहाँ तक देखा गया कई पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको बुखार हो जाता है, लेकिन ये उन लोगों को होता है जिनका मिजाज गर्म होता है। गर्मी की वजह से जो है ये प्रॉब्लम दरपेश होता है और इसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। और जैसे ये देखें अभी गर्मी स्टार्ट हो रही है तो हमारे पास क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट इसी मर्ज़ के आ रहे हैं। तो मेरा एक मामूल होता है कि मेरे पास जो मर्ज़ के जिस चीज़ के पेशेंट ज़्यादा आते हैं तो मैंने सोचना होता है कि उसके ऊपर वीडियो बना दी जाए ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी इस मर्ज़ से अगर मुब्तला हो चुके हैं तो इसे इस्तेमाल करके ठीक हो जाएं। और कई लोग ऐसे हैं जो इसे सुन के वीडियो को एहतियाती तदाबीर को फॉलो करते हुए इस मर्ज़ से बच सकते हैं। जी नाज़रीन, इसकी बीमारी के अंदर आपने ख़ास तौर पे अनाज बंद कर दें मुकम्मल तौर पे कुछ दिन, यानी कि 1 वीक इस्तेमाल ना करें, सर्द गर्मे का इस्तेमाल करें और इसके साथ जो है आप तरबूज का इस्तेमाल करें, खरबूजे का इस्तेमाल करें, अंगूर का इस्तेमाल करें। इसी के साथ साथ जो है आप जो है ये सर्द गर्मा जो होता है उसका इस्तेमाल करें और इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके जो गर्मी है वो मतदल हो जाएगी। और आपने जो खाना है उसके लिए साबूदाने की खीर खाएं, जौ का दलिया खाएं और दूध वाली खीर जो होती है वो खा सकते हैं। और अगर वीकनेस महसूस हो तो अंडे की सफ़ेदी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जर्दी इस्तेमाल नहीं करनी। और इसके साथ साथ अगर आप कोई मशरूब इस्तेमाल करना चाहते हैं उसमें शरबत बजूरी, शरबत संदल, शरबत बादाम ये आपके लिए बहुत लाजवाब है। इसके इस्तेमाल से ये होगा कि आपकी जो गर्मी है वो ख़त्म हो जाएगी और ये ब्लड जो आना है वो ख़त्म हो जाएगा। इस ब्लड को रोकने के लिए कर्शी कंपनी के एक बना बनाया सिरप आता है, हमदर्द भी बनाती है, कर्शी भी बनाती है, अशरफ भी बनाती है, अजमल भी बनाती है, आफ्ताब कर्शी भी बनाती है। आप जौन सी भी आसानी से वेल कर सकते हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आपने शरबत अंजबार लेना है, अंजबार लेके आपने 1 गिलास पानी लेना, उसमें 2 चम्मच इसके डाल के आपने इस्तेमाल करने। बाकी इसकी जो एहतियाती तदाबीर है इसे यूज़ करने का जो तरीका है ये शरबत की बोतल के ऊपर भी लिखा हुआ है। आप उसको फॉलो करते हुए जो है इसे इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपका ब्लड जो है वो रुक जाएगा और आप ये मसले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना अगर आप चाहते हैं, इस बीमारी को मज़ीद डिटेल से समझना चाहते हैं या आप इसके मतलब को राय लेना चाहते हैं, कोई मेडिसिन पूछना चाहते हैं या आप मेडिसिन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझसे मिल भी सकते हैं। आप इसकी अगर कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके इसके मतलब मुकम्मल इन्फॉर्मेशन अवेल कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।